हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीयूटी पीजी 2026 का एग्ज़ाम तो आप लोगों का हो गया। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत कम स्कोर करने लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा होपलेस हैं। अब उनके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? क्या हम दोबारा से 2027 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर इसी चीज़ को वास्तविकता मानकर छोड़ दें? या फिर जो भी हमें कॉलेज मिलता है उस कॉलेज के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए? हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस होने चाहिए? क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? ये कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए, तभी आप लोगों को ये डिसीज़न लेना चाहिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप सब लोग भी 2026 के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हो और आपका स्कोर 30 से 100 मार्क्स के बीच में आ रहा है, तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा यूज़फुलनेस फ़ील कर रहे होंगे कि आप थोड़े से कमज़ोर हैं या फिर आपके सब्जेक्ट के अंदर बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो आप अब लाइफ़ में कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। आपके माइंड में अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से और एक ही चीज़ की तरफ हमेशा फ़ोकस करिए कि अ, अगर मार्क्स कम आए, तो मार्क्स बढ़ाए भी जा सकते हैं और लाइफ़ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है कम मार्क्स के साथ में। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में कि आपका अगर स्कोर जो है वो कम है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एक आपके पास में रीअपीयर करें 2027 के लिए। अगर आप 2027 के लिए रीअपीयर करना चाहते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, वो डेफ़िनेटली आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना होगा क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर जो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है वो 1 साल की है। तो आपको समझना होगा कि क्या आप अपना 1 साल प्रिपरेशन में देने के लिए तैयार हैं? अगर आप 1 साल अपनी प्रिपरेशन को देने के लिए तैयार हैं और होल हार्टेडली तैयारी करने के लिए तैयार हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज़ होता है कि अगर आप तैयारी करते भी हैं या फिर तैयारी करना भी चाहते हैं, तो इसके साथ में क्वेश्चन और अराइज़ होता है कि सर तैयारी तो आप कर लेंगे, तैयारी के बारे में आप सोच ज़रूर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम आपके हाथ में नहीं है। अगले साल अगर सिलेक्शन फिर से नहीं हुआ तो क्या? फिर अगले साल फिर से ड्रॉप लोगे क्या? तो आपको सारे के सारे प्रोज़ और कॉन्स को ज़रूर डेफ़िनिटली यहाँ पर समझना चाहिए। दूसरा, अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हैं, तो आप जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, क्या उस कॉलेज के प्रोज़ और कॉन्स होने चाहिए? या फिर आप अपने करियर को आगे कैसे देखते हैं? वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। अगर आपका डेफ़िनेट एम किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाने का है और मास्टर्स आप करना चाहते हो, तो फिर मैं डेफ़िनेटली आपको ये कहूँगा कि आप जा सकते हैं किसी दूसरे कॉलेज की तरफ या फिर ऐसे कॉलेजेस की तरफ जो कि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं मार्क्स की तरफ। जैसे कि अगर आपने सोचा है कि आपको रेलवे एग्ज़ाम्स की, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, एसएससी एग्ज़ाम्स की अगर प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट जॉब में अगर आपने जाना है, तो फिर ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर्स करने के लिए फिर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, जो कि इन कोर्स के साथ में आप लोगों को एडमिशन दे रही हो। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हमारे सामने अराइज़ होता है कि अगर मुझे ड्रॉप लेना है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो फिर आप पूरा साल तसल्ली से तैयारी कर सकते हैं कि आप पूरा साल होल हार्टेडली दे सकते हैं प्रिपरेशन को। अगर आप होल हार्टेडली पूरा साल दे सकते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर ही अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर ही आपको आगे कुछ करना है, इकोनॉमिक्स के अंदर ही रिसर्च करनी है, इकोनॉमिक्स के अंदर ही आप लोगों को इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम्स को देना है, तो डेफ़िनिटली आप लोग ड्रॉप कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर प्राइमा फेसियो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि भई मुझे एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ स्पेसिफ़िकली करना है, तो डेफ़िनिटली आप लोगों को ड्रॉप के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि 1 साल बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हो जाती है। उस 1 साल के अंदर आपका फर्स्ट ईयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आपको होता हुआ नज़र आ जाएगा। देन इफ नॉट देन व्हाट टू डू? क्या टायर 2 और टायर 3 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। तो क्या सर हमारे प्लेसमेंट भी वैसे ही होंगे जो कि एक टॉप या फिर टायर 1 के बच्चों के होते हैं? तो आंसर इज़ नो। ये सच्चाई है। बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि टायर 2 और टायर 3 यूनिवर्सिटीज़ से पढ़कर आपके जो प्लेसमेंट वो बहुत अच्छे हों। हो भी सकते हैं अगर आपके अंदर शेर कैलिबर है, आप आगे जाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्राइव करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स करने पड़ेंगे इन कंपैरिज़न टू दोज़ स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ली है।
अगर कोई बच्चा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अगर पढ़कर आ रहा है और दूसरी जगह आप किसी टायर 2 या टायर 3 कॉलेजेस से या फिर यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे हैं, तो पहली प्रेफ़रेंस डेफ़िनेटली उस बच्चे को दी जाएगी, जो कि एक बेहतर यूनिवर्सिटी से चीज़ों को करके आ रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है और वो सही-गलत समझते हुए ही आप लोग ये निर्णय करें कि आप आगे क्या चाहते हैं। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है। उसी के हिसाब से सोचिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट दोनों के कॉन्सेप्ट को लगाकर चलिए अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और इसके हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों को डेफ़िनेटली हेल्प करेगी, ये डिसाइड करने में कि ड्रॉप लेना एक ऑप्शन है या नहीं है। मिलते हैं आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आप सब लोगों से कहता हूँ जय हिंद, जय भारत।